वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसवी अफ़गानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया का 9वां सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया और इसमें सभी 14 सदस्य देशों ने भाग लिया और भारत ने भी एक सदस्य के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया। और यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख पा रहे हो कि एस जयशंकर अराइव्स इन दुशांबे टू अटेंड हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो आज की वीडियो हम बात करें कि हार्ट ऑफ एशिया है क्या और इसे विशेष रूप से अफ़गानिस्तान पर ही क्यों आयोजित किया जाता है। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट ऑफ एशिया की बात। तो हार्ट ऑफ एशिया की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2 नवंबर वर्ष 2011 को टर्की की राजधानी इस्तांबुल में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है हार्ट ऑफ एशिया का, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा देना और अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में सहयोग करना। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान आतंकवाद से पूरी तरह से जर्जर हो चुका और उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहयोग किया जाए उसी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का हर वर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यदि हम बात करें इसके देशों की, इसमें कुल 14 देश हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अफ़गानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, भारत, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये इस प्रकार से कुल 14 देश हैं। यदि हम इसके सहयोगी देशों की हम बात करें तो इसमें 17 सहयोगी देश और 12 इसके सह सदस्य भी हैं। यदि हम बात करें इसके भारत के संदर्भ में बात करें तो देखिए वर्ष 2016 को इसका छठा जो एडिशन था वो भारत के अंदर आयोजित किया गया था वर्ष 2016 में अमृतसर में। पहले सम्मेलन की हम बात करें 2 नवंबर 2011 को ये इस्तांबुल के अंदर ही आयोजित किया जहाँ पर हार्ट ऑफ एशिया का स्थापना की गई थी, यानी कि उसका फॉर्मेशन किया गया था। अब यदि हम बात करें कि इसके भारत की स्पेशली हम बात करें कि अफ़गानिस्तान में क्या योगदान, तो भारत ने करीब $300 मिलियन अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च किए हैं। ये भारत ने यहाँ पर सड़कें, पुल, स्कूल तक का निर्माण किया और स्कूल तक का ही नहीं, भारत ने यहाँ पर एक संसद भवन का निर्माण भी किया है। और इसके अलावा यदि हम कनेक्टिविटी की हम बात करें तो देखिए भारत एक समुद्रों के माध्यम से और रोड के माध्यम से तो अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा भारत के द्वारा यहाँ पर अफ़गानिस्तान एयर कॉरिडोर की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी ताकि भारतीय बाजार के साथ अफ़गानिस्तानी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए और न केवल अफ़गानिस्तान बल्कि इसके माध्यम से भारत अपनी सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सके। इसी उद्देश्य के लिए अफ़गानिस्तान एयर कॉरिडोर की स्थापना की गई, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और इसका किसी प्रकार के समुद्र से कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ही भारत के द्वारा एक अफ़गानिस्तान एयर कॉरिडोर का डेवलपमेंट। और आज की हम बात करें तो इस अफ़गानिस्तान एयर कॉरिडोर के साथ करीब 55 देश जुड़ चुके हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत ने चाबार पोर्ट डेवलप किया, चाबार ईरान के अंदर है जो अरब सागर में, तो वहाँ से भारत यानी कि कांडला बंदरगाह से भारत ने चाबार के बीच में एक सी रूट डेवलप किया और उसके बाद चाबार से भारत के द्वारा एक रोड और रेल के माध्यम से अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चाबार को डेवलप किया है। इसके अलावा भारत लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर भी भारत यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है और भारत ने करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर एक संसद भवन का निर्माण किया है। और वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री अफ़गानिस्तान के नई संसद भवन का उद्घाटन भी कर चुके हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अलावा एक संसद भवन के अंदर एक मुख्य ब्लॉक है जिसको एक अटल ब्लॉक का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यों पर भी भारत करीब $80 बिलियन की लागत से 150 परियोजनाएं चला रहा है, जिसके अंदर पेयजल, सड़कें, स्कूल, इस प्रकार की परियोजनाओं को डेवलप किया गया है। इसके अलावा एक काबुल नदी के ऊपर एक शहतूत बांध का निर्माण करने का भी भारत के द्वारा हाल ही में एक घोषणा की गई है और इस बांध को में से करीब 20 लाख काबुल के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर भारत के द्वारा एक बड़े स्तर पर वर्ष 2016 से ही बिजली पहुँचाने के लिए भी 202 किलोमीटर की फुल ऑफ खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भी किया गया है। यदि हम कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान सहयोग की बात करें तो देखिए भारत के द्वारा 20
टन दवाइयों के साथ साथ भारत के द्वारा लाखों डोज फ्री में ही अफगानिस्तान को उपलब्ध करवाई गई। और इसके अलावा भारत करीब 75,000 टन गेहूं भी सहायता के रूप में अफगानिस्तान में इस पेंडेमिक महामारी के दौरान भेज चुका है। इसके अलावा आपको याद होगा कि शहतूत डैम एक बहुत ही जो काबुल रिवर बेसिन के ऊपर बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, इसकी घोषणा हाल ही में नवंबर 2020 में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा जब जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो उसमें इस प्रकार के डैम को बनाने की भारत के द्वारा घोषणा की गई है। यदि हम बात करें कि इस डैम के बारे में बात करें तो इस डैम से फिर करीब लागत तो $300 मिलियन की आएगी और इसमें से क्या होगा कि लाखों लोगों को न केवल पेयजल पानी की सुविधा मिलेगी बल्कि करीब करीब हजारों एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा यदि हम भारत के एक मैत्री जो दोनों देशों के बीच में बांध है जिसका नाम है अफगान भारत मैत्री बांध, जो कि 1700 करोड़ डॉलर की अरब रुपए की लागत से बनाया गया है। और इसमें एक चीज़ और बात आती है कि इसका डैम का पहले नाम क्या होता था कि सलमा बांध होता था। और आपको यहाँ पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि अमर उजाला का कि वर्ष 2016 में भारत के मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अफगानिस्तान में डलवा सलमा बांध का उद्घाटन भी किया जा चुका है और इसका नाम रखा गया है अफगान भारत मैत्री बांध। ये ईरान से सटी पश्चिमी हेरात में चिश्त ए शरीफ नदी पर बनाया गया है और इससे 7500 हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा मिल रही है और करीब 42 मेगावाट पावर का उत्पादन भी हो रहा है। इसके अलावा यदि हम आज के समय बात करें तो देखिए भारत के सहयोग का अफगानिस्तान ऋणी ही नहीं है बल्कि पूरी तरह से भारत के सहयोग से ही अफगानिस्तान के प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हो कि पीस प्रोसेस में इंडिया की बड़ी भूमिका चाहता अफगानिस्तान और ये हम नहीं करें, ये विदेश मंत्री वहाँ के हनीफ अतमार ने मांगा है, समर्थन मांगा, क्योंकि हाल ही में एक पीस प्रोसेस के ऊपर सम्मेलन मॉस्को में आयोजित किया गया था, उसमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। और जल्द ही इस प्रकार की बैठक पीस प्रोसेस को लेकर और होने वाले जिसमें भारत भी शामिल हुआ। हालांकि इस मॉस्को पीस प्रोसेस में भारत ने भाग नहीं लिया था, उसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इसके अलावा रूस के द्वारा इसके अंदर भाग लिया गया था। और ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर को, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार के और करंट अफेयर के साथ वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।